मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। ड्रैगन ने तोड़ा 45 साल पुराना समझौता हिंद के संग। भारतीय सेना से हारकर चाइनीज आर्मी के उड़े होश। ड्रैगन का काम तमाम करेगी इस बार इंडियन फोर्स। एलएसी पर भारत के शौर्य से बौखलाया चीन। एलएसी पर फेल हुई जिनपिंग सेना की हर दूरबीन। अब नहीं करेंगे चालबाज चीन को माफ। अब की बार बीजिंग साफ। नमस्ते, मैं राशिद। भारत और चीन तनाव पर हम राष्ट्रवादी बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। चीन और भारत की सीमा पर लद्दाख में आजकल जो भी हो रहा है वो आमतौर पर देखने को मिलता नहीं था। इतना जरूर था कि चीन के सैनिक हर मुमकिन मौके का फायदा उठाकर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करते रहे, लेकिन बात हथियारों या हिंसा तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती थी। मगर अब ऐसा नहीं है। तस्वीर पूरी बदल गई है। सीमा पर जवानों की मौत भी हो रही है और बंदूकों से गोलियां भी निकलने लगी हैं। 7 से 8 सितंबर की रात लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिण इलाके में भले ही फायरिंग हवा में की गई हो, लेकिन इसका असर बीजिंग तक हुआ है। पैंगोंग सो लेक जो है उसके ईस्टर्न साइड से चाइना ये ट्रांसग्रेस करने की कोशिश कर रहा था, अंदर आने की कोशिश कर रहा था, एलएसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। और जब हमारे सैनिकों ने ये देखा तब हमने वार्निंग शॉट्स हवा में हमने वार्निंग शॉट्स दिए और जिसके उत्तर में चाइना ने भी वहां से फायरिंग करी। अब इस प्रकार का जो फायरिंग है ये काफी सालों के बाद हमारे पूर्वी लद्दाख में भारत और चाइना को लेकर तनाव बराबर बना हुआ है। अभी रिपोर्ट है कि वहां पर फायरिंग हुई है। फायरिंग वैसे हवा में हुई है, किसी कैजुअल्टी की रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती। ये मुमकिन है कि चाइना का ये प्रोपेगेंडा हो ताकि वो दुनिया को बताएं कि भारतीय सेना वो टेंशन बढ़ा रही है। 7 सितंबर की रात समझौते का उल्लंघन हुआ, सीमा पर फायरिंग हुई। ये बात अलग है कि किन हालातों में हुई। चीन के इस झूठ की भारतीय सेना ने कलई खोल दी है। भारतीय सेना ने कहा कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है, मगर चीन आगे बढ़ने के लिए उकसावे की गतिविधियां कर रहा है। भारतीय सेना ने एलएसी पार करने और फायरिंग करने के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
जानते हैं वक्त के साथ में भारत बदला, उसके हालात बदले। आज की तारीख में भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स दुनिया के सबसे ताकतवर कमांड्स में गिनी जाती हैं। चीन को अगर ये लगता है कि वो दोबारा 1962 की तरह ही एक बार फिर से अपना परचम लहराएगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि 2020 का इंडिया ताकतवर है, सक्षम है, किसी से भी टक्कर लेने के काबिल है। भारत ने हर मोर्चे पर तैयारी कर ली है। लद्दाख में टैंक्स, तोप, हवाई जेट तैनात हैं, जबकि समंदर में मलक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी ने चीन को घेरने की कर ली है पूरी तैयारी। इसकी तैयारी में उसका साथ दे रहा है अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और ताइवान जैसे मुल्क। कैलाश मानसरोवर पर चीन की नई साजिश। कैलाश के पास बनाई बड़ी मिसाइल साइट। भारत की तैयारियों से चीनी सेना में खौफ। भारत 1962 का भारत नहीं है, ये इंडिया 2.0 है। ये चीन को हर मोर्चे पर सबक सिखाने का मादा रखता है। भारत ने चीन को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रखी है, और अगर चीन ने भारत के साथ किसी भी तरह की बेअदबी की तो भारत जमीन, हवा और समंदर से चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एलएसी पर लगातार बढ़ते तनाव के बीच जंग का माहौल बनता जा रहा है। सीमा पर चीन ने बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती कर दी है, और सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो चीन ने कैलाश मानसरोवर की पहाड़ियों में एक खुफिया मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। ये तस्वीरें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने जारी की हैं। आप साफ देख सकते हैं कि चीन ने मिसाइल लॉन्चिंग के लिए पूरा प्लेटफॉर्म बना लिया है। लद्दाख में बार बार सीमा उल्लंघन के पीछे उसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि अक्टूबर-नवंबर के महीने के पहले वो भारत के ऊपर लद्दाख में सामरिक बढ़त ले ले और एलएसी को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो चेंज कर सके। चीन अगर भारत के खिलाफ तैयारी कर रहा है तो भारतीय सेना भी चीन के सफाई की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। इंडियन आर्मी ने लद्दाख सीमा पर पिनाका मिसाइल, T-90 टैंकों के अलावा मिराज और रफाल जैसे फाइटर जेट भी तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा समंदर में चीन को सबक सिखाने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें साउथ चाइना सी की हैं। यहाँ भारत ने अपनी युद्धपोत की तैनाती कर दी है। इस इलाके में किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने के लिए युद्धपोत पर फाइटर जेट्स भी तैनात किए गए हैं। चाइना ने हमारे ऊपर युद्ध थोपा तो इंडियन नेवी जो है इंडियन ओशन रीजन में चाइना के ऊपर हावी हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स क्वांटिटेटिवली चाइना से कमज़ोर है, लेकिन क्वालिटेटिवली चाइना को टक्कर दे सकता है हिमालयाज में। जहाँ तक हमारी आर्मी है, 2.25 लाख फौज जो है परमानेंटली डिप्लॉयड है, जो एरिया से वाकिफ है। इसके साथ ही भारत ने अपने तीनों कमांड यानी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस वक्त भारतीय सेना चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। आइए अब आपको सेना के तीनों कमांड्स के दमखम से रूबरू करा दें। सबसे पहले बात नौसेना की। नौसेना के पास कुल जहाजों की संख्या 295 है। एयरक्राफ्ट कैरियर 1 है, फ्रिगेट्स 13, विध्वंसक पोत 11, कॉर्वेट्स 22, सबमरीन 16, निगरानी जहाज 139 और माइन वॉरफेयर 1 हैं। अब इंडियन आर्मी की ताकत को समझिए। 12 लाख से ज्यादा सैनिक, 3,565 से अधिक युद्धक टैंक, 3100 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, 336 आर्म्ड पर्सनल कैरियर और 9,719 आर्टिलरी गन्स। इंडियन एयरफोर्स के सामने चीन का कद बहुत छोटा है। अब उसे समझिए। कुल एयरक्राफ्ट
2185, जेट फाइटर्स 590, फिक्स विंग अटैक एयरक्राफ्ट 804, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 708, ट्रेनर एयरक्राफ्ट 251, हेलीकॉप्टर 720 और अटैक हेलीकॉप्टर 15। मतलब साफ है, अगर चीन और भारत के बीच जंग के हालात बने तो इंडिया कहीं से चीन के सामने 19 नहीं पड़ेगा, फिर चाहे लड़ाई हवाई हो, जमीनी हो या फिर समंदर में। रक्षा मंत्री और पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि चीन को उसकी हर गलती की बड़ी सजा मिलेगी। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भारतीय सेना ने चीन को लद्दाख में दे दिया है बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की विकास रेजिमेंट बटालियन ने उस स्ट्रेटेजिक हाइट पर कब्जा कर लिया जिस पर चीन बीते काफी वक्त से नजर गड़ाए बैठा था। चीन का दावा है कि यह इलाका उनकी सीमा के भीतर है। 29 और 30 अगस्त की रात चीन इसी अहम हिस्से पर कब्जा जमाने की फिराक में था जिसे भारतीय सेना ने कर दिया नाकाम। इस इलाके को बोलते हैं ब्लैक टॉप। दरअसल निगरानी और सर्विलांस के लिहाज से यह इलाका बेहद अहम है। इस इलाके से पैंगोंग झील और दक्षिणी इलाके की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकती है और इसी वजह से चीन बिलबिलाया है। हमेशा भारत की सीमा में दाखिल होने वाला चीन अब भारत को कह रहा है घुसपैठिया। भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप से चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को हटा दिया। वॉर और एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। भारतीय सेना ने फूंका बिगुल। ड्रैगन की लीला अब होगी खत्म। हिंद की सेना विजय पथ पर। पासठ का बदला लेगा भारत। T20 का इंडिया घेर कर मारेगा। ये भारत 2.0 है। 1962 से लेकर अब तक चीन 4 बार भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब भारत ने चीन के कब्जे से अपने इलाके को मुक्त करवाया हो। रैकिन पास 1962 से चीन के कब्जे में था, मगर वहां आज भारतीय सेना काबिज है। इंडियन आर्मी की ताकत देखिए। वायु शूरवीरों का दमखम देखिए। समंदर में नेवी का पराक्रम देखिए। पूर्वी लद्दाख में अतिक्रमण करने की ताजा कोशिश नाकाम रहने से चीन बुरी तरह से बिलबिला उठा है। अब वो उल्टे भारत पर समझौते के उल्लंघन करने का आरोप मढ़ने लगा है। भारत में
चीन के दूतावास ने अपने विदेश मंत्रालय का राग अलापते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों ने 31 अगस्त को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC का अतिक्रमण कर लिया। हंसी आती है जब खुद नियम और कायदों की धज्जियां उड़ाने वाले दूसरों को नसीहत देते हैं। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जिन रोंग ने कहा, 31 अगस्त को भारतीय सैन्य दलों ने चीन और भारत के बीच बहुस्तरीय बातचीत के दौरान बनी सहमतियों की अवहेलना करते हुए पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिण शोर और रेकिन पास के करीब LAC का अतिक्रमण किया है। आपको बता दें, रेकिन पास 1962 से ही चीन के कब्जे में था, लेकिन अब इस पर भारतीय सेना का कब्जा है। चीन ने एक LAC की बना रखी है कि हम इधर हैं आप उधर हैं, लेकिन हम तो ये पूरा इलाका हमारा है और हमने अपने इलाके में बैठ के चीन की हरकतों को नाकाम कदम कर दिया है। 1962 के युद्ध के बाद कई बार चीन ने भारत और उसके बीच हुए सीमा समझौते को तोड़ा है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद करीब 62 साल पुराना है। चीन और भारत के बीच LAC पर कई बार झड़पें हुई। आइए इसे मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 5 मई को भारत और चीन के बीच पहली झड़प पैंगोंग चीन लद्दाख में हुई थी। दूसरी झड़प 9 मई नाकुला सेक्टर सिक्किम में हुई। तीसरी झड़प 15 जून को गलवान घाटी में हुई। इसके अलावा 2017 में भूटान के डोकलाम इलाके में भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच 73 दिन तक टकराव रहा। भारत और चीन के बीच में युद्ध के आसार तो मई जून में ही हो गए थे और जिसका उदाहरण गलवान वैली में हुआ संघर्ष है। मगर चीन जो है वो डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस में भारत को अटका के रखे हुए झांसा देता रहा है और अपनी जो है वो सामरिक शक्ति बढ़ाता जा रहा है। पैंगोंग लेक के पास कुल 8 फिंगर्स हैं, जिसे लेकर दोनों सेनाएं आपस में भिड़ती रहती हैं। पैंगोंग लेक के किनारे इंसानी उंगलियों की आकार की 8 आकृतियां हैं, जिन्हें फिंगर्स कहते हैं। फिंगर 1, 2, 3 और 4 पर भारत का कब्जा है, जबकि फिंगर 5, 6, 7 और 8 पर चीन अपना दावा करता है। यानी चीन हर वक्त इस फिराक में रहता है कि वो भारतीय सीमा में दाखिल होकर भारतीय जमीन पर अपना दावा ठोक सके। यही वजह है कि वो नेपाल और बर्मा के रास्ते भी घुसपैठ करने की फिराक में है। लेकिन इंडियन आर्मी भी बेहद मुस्तैद है किसी भी अनजाने खतरे से लोहा लेने के लिए। जम्मू से अजय जांजयाल और अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दरअसल चीन को अभी तक ये लगता था कि अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ में आगे बढ़ता रहेगा। चीन को ये लगता था कि जो सलामी स्लाइसिंग की पिछले लगभग 4 दशक की उसकी रणनीति है, उसी के तहत भारत के खिलाफ वो मुकाबला कर लेगा। लेकिन भारत आज का भारत है, नवयुग का भारत है। अगर आंखें तरेरोगे तो घर में घुस करके मारना भी जानता है भारत। ये अब चीन को समझ में आ गया है और यही एक वजह है कि चीन बौखलाया है और ग्लोबल टाइम्स बिलबिलाया हुआ है।